बच्चों, आज की इस कहानी का नाम है अटूट मित्रता। तो शुरू करते हैं कहानी। अफ्रीका के एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम कैप्लो और दूसरे का नाम मोनिस था। दोनों की मित्रता अटूट थी। दोनों गरीबी में पले बढ़े थे। कैप्लो और मोनिस एक लोहार की दुकान में लोहा पीटने का काम करते थे। वे दोनों ही बहुत परिश्रमी थे। एक दिन दोनों मित्र हाथों में हथौड़े लेकर लोहा पीट रहे थे। अचानक कैप्लो का हथौड़ा मोनिस के हाथ पर जा लगा। मोनिस चोट से तिलमिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। कैप्लो घबरा गया। उसने अपना वह हाथ भट्टी में डालकर झुलसा लिया, जिसकी असावधानी से उसके मित्र को चोट लगी थी। कैप्लो चीखा चिल्लाया नहीं, दर्द को पी गया। मोनिस ने दुखी होकर कहा, हाय कैप्लो, यह तुमने क्या किया? अपना हाथ क्यों झुलसा लिया? मेरे हाथ पर तुमने जानबूझकर तो हथौड़ा नहीं मारा था। अपने दर्द से नहीं, बल्कि कैप्लो के दर्द से मोनिस की आंखों में आंसू आ गए। कैप्लो ने मोनिस के आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मेरे हथौड़े की चोट सह ली, तो क्या मैं भट्टी की आग नहीं सह सकता? मोनिस ने कैप्लो के जले हाथ पर दवाई लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने गलती की। कैप्लो ने मोनिस को बाहों में भरते हुए कहा, मित्र मोनिस, मेरे पास इतना सोचने के लिए समय ही कहाँ था। एक दिन दुकान का मालिक दूसरे देश चला गया। अब कैप्लो और मोनिस ही उस दुकान और मकान के मालिक थे। कमाई बढ़ती गई, परंतु दोनों को संतोष न था। एक दिन मोनिस ने पूछा, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? कैप्लो ने उत्तर दिया, अपने देश का राजा। और तुम क्या बनना चाहते हो? मोनिस बोला, अपने देश का सबसे बड़ा व्यापारी। कैप्लो ने कहा, क्यों नहीं, तुम सबसे बड़े व्यापारी बन सकते हो। मोनिस बोला, तुम भी अपने देश के राजा बन सकते हो। और दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दिन कैप्लो चुपचाप शहर चला गया। वह लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ मिलाने लगा। एक दिन लोगों ने उसे सचमुच राजगद्दी पर बिठा दिया। उधर मोनिस भी पूरी लगन से व्यापार करता रहा। अब उसके जहाज विदेशों को माल ले जाते थे। वह सचमुच अपने देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। एक दिन कैप्लो ने मोनिस को अपने राजमहल में मिलने के लिए बुलाया। मोनिस खुशी खुशी आया। वह रेशमी कपड़े में लपेटकर कैप्लो को उपहार देने के लिए कुछ लाया था। इधर कैप्लो ने भी मखमल में लपेटकर एक उपहार मोनिस को देने के लिए तैयार कर रखा था। दोनों मित्र अपने अपने हाथों में उपहार लेकर एक दूसरे से भेंट करने आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिया। दोनों ने एक साथ खोलकर देखा। उपहार क्या थे? वे ही हथौड़े थे जिनसे वे लोहार की दुकान पर लोहा कूटा करते थे। उपहार रखकर दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे से लिपट गए। तो बच्चों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, पर अब बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितने ही ऊंचे या बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, वह कितना ही धन संपन्न और शोहरत हासिल क्यों न कर ले, उसे कभी भी अपने संघर्ष के दिनों को और उस समय के अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।